फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हमारे एग्ज़ाम अब 2 मंथ्स बाद होने वाले हैं, जल्दी ही डेट आने वाली है एक्सटर्नल एग्ज़ाम की। इंटरनल तो सभी कॉलेजेस में चल ही रहे हैं आजकल, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो क्लास रहेगा हमारा DED फर्स्ट ईयर से है, ठीक है। कोर्स 5 पर बात करेंगे आज हम। कोर्स 5 में हमारा यूनिट रहेगा 1.2। कोर्स 5 में यूनिट 1.2 पर बात करेंगे, क्योंकि कोर्स 5 में हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। हम केवल कोर्स 5 में वही कोई टॉपिक करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो बहुत कम समय में बेहतर तैयारी करनी है, तो आज का टॉपिक कोर्स 5 से रहेगा यूनिट 1.2, ठीक है। 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी 10 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, 250 शब्दों के लिए, ठीक है। कभी कभी 10 नंबर में इस तरीके से आता है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों को बताते हुए उनके प्रकारों को उल्लेख कीजिए, प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो 10 नंबर में इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेगा, जिसमें आपको प्रकार भी मिलेंगे, सिद्धांत भी देखने को मिलेंगे और इसके अर्थ, अवधारणा, परिभाषा भी आपको आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 1.2 पे है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या है। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांत है। पाठ्यक्रम के बारे में आप सभी जानते हैं। करिकुलम क्या है। करिकुलम क्या है कि शिक्षण प्रदान करने का एक माध्यम है, एक मोड है, जिसके माध्यम से हम किसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से पूर्ण समय में उसको लक्ष्य निर्धारित या लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी छात्र को या किसी भी एवं छात्र को या बच्चों को कोई शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमने चयनित विषय वस्तु सामग्री पाठ्यक्रम जो है बनाया है, उसके माध्यम से हम उसको प्रशिक्षित या शिक्षित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके निम्नलिखित सिद्धांत दिए हुए हैं। कौन कौन से सिद्धांत है। जब हम एक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, पाठ्यक्रम बनाएंगे, पाठ्यक्रम नियोजन करेंगे, तो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसको हमने ध्यान में रखना है अपने। कौन कौन से सिद्धांत है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें एक लक्ष्य हो, एक उद्देश्य हो, ठीक है, एक गोल्स हो, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई कार्य ना सिखाएं या ऐसी कोई शिक्षा के कोई ऐसी प्रक्रिया ना हो जिसका कोई लक्ष्य ना हो, एक उद्देश्य ना हो। तो ऐसा पाठ्यक्रम हम चयनित करेंगे या इस तरीके से पाठ्यक्रम बनाएंगे कि पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, उस विषय वस्तु के लिए एक हमें लक्ष्य होना चाहिए कि इसके लिए हम, जैसे कि मान लीजिए हम गणित पढ़ा रहे हैं। गणित क्यों पढ़ा रहे हैं। ताकि वह बच्चे भविष्य में जाके हिसाब किताब कर सके, तर्क वितर्क कर सके, है ना, रुपया पैसा का यूज कर सके, ठीक है। तो दोस्तों एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, इसलिए हम गणित पढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जब हम बनाएंगे तो कैसा होना चाहिए, वह लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है आपका पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उम्र के अनुसार। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो। हाई लेवल का मतलब हो गया कि छात्र जो है, छात्र अगर 5 साल का है, तो पाठ्यक्रम में जो आपने विषय वस्तु रखी है, पाठ्यक्रम में जो आपने लर्निंग मटेरियल रखा है, जो आपकी टेक्निक्स होंगी, जो आपके मेथड्स होंगे, उस 5 वर्ष के बच्चे के अनुसार होंगे। ऐसा ना हो कि आपने जो उसमें टॉपिक लिए हैं या सब्जेक्ट लिए हैं वो कम से कम 15 या 10 वर्ष तक के बच्चे का, ऐसा ना हो। बच्चे के उम्र के अनुसार हो, ठीक है। TLM इस तरीके का हो जिसका बच्चा यूज कर सके, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो। ऐसा हो ताकि बच्चा उसका उपयोग कर सके और उसके वातावरण में उपयोग हो और उपलब्ध होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा चयनित करेंगे, पाठ्यक्रम ऐसा बनाएंगे हम जो क्या हो, बच्चे के उम्र के अनुसार हो, ठीक है। तीसरा सिद्धांत कहता है पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें छात्र की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हो। सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना है, ताकि छात्र की जो आवश्यकता है
वह आवश्यकता पूरी हो रही है क्या, उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अगर बच्चे को नीड है स्पीच थेरेपी का, आप उसको फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। तो बच्चे का उस तरीके से हमने उसमें उसकी लर्निंग प्रोसेस या हम कह सकते हैं प्रशिक्षण उसका जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे कि उसमें बच्चे की आवश्यकता पूरी होती हो। यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में चयनित जो क्रियाकलाप होंगे, गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों में हमें ध्यान देना है कि क्या हमारी गतिविधियों के द्वारा बच्चे की सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की आवश्यकताओं को पूरी करता हो। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम स्तर अनुसार होना चाहिए या अनुरूप होना चाहिए। स्तर अनुसार यानी कि जो बच्चे का स्तर है, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा हाई लेवल से उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हायर क्लास का पढ़ा रहे हैं, बच्चा प्राइमरी क्लास का है, तो बच्चे के अनुसार हो। यानी कि उसका जो करंट लेवल है, जितना उसका करंट लेवल चल रहा है, जितना वह जानता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम ना हो। यानी कि आप बच्चा सेंटेंसेस पे आ गए, आप उसको क्या अल्फाबेट्स करा रहे हैं, या बच्चा क्या है अल्फाबेट्स पे आप उसको सेंटेंस करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो क्या होगा कि बच्चे के स्तर के अनुसार, उसका जो लेवल है पढ़ने लिखने का, उसके अनुसार हो। बच्चे के आइडेंटिफिकेशन पे आप उसको गेमिंग करा रहे हैं, तो बच्चे के जो लेवल होगा उसके अनुसार होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, स्तर के अनुरूप होना चाहिए। या स्तर का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, वर्तमान स्तर जिसे कहते हैं, उसका वर्तमान स्तर, जैसे करंट लेवल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों पाठ्यक्रम नवीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम नवीन होना चाहिए, नया पाठ्यक्रम। ऐसा ना हो कि बार बार आप बच्चों को एक जैसा पाठ्यक्रम कर रहे हैं, एक ही जैसा विषय वस्तु उपयोग कर रहे हैं, एक ही जैसा टीएलएम आप उसमें ले रहे हैं, एक ही जैसी टेक्निक्स हैं, एक ही जैसे मेथड्स हैं आपके, एक ही जैसी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे बोर हो जाएगा और क्या है, मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है, आपका क्या इंटरेस्ट के साथ एक्टिविटी नहीं करेगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो कैसा होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम, करिकुलम न्यू होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम नवीन होना चाहिए, जिसमें बच्चा रुचिपूर्ण सहयोग दे, ठीक है, और उसकी अधिगम प्रक्रिया विकसित हो, अधिगम प्रक्रिया अच्छी हो उसकी, ठीक है। तो इसलिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, जिसमें हमारी विधियां नहीं होंगी, ठीक है ना, हमारी तकनीकें नहीं होंगी, हमारी सामग्री नहीं होगी, ठीक है, गतिविधियां नहीं होंगी, तो बच्चे भी रुचिपूर्ण तरीके से सहयोग देंगे, उसको सीखेंगे और उससे प्रेरित होंगे, यानी कि मोटिवेट रहेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए दोस्तों, पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। या जब हम पाठ्यक्रम चयनित कर रहे हैं, किसी पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, करिकुलम को बना रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, हम छात्र की इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, तब वह पाठ्यक्रम हमारा कैसा होगा, छात्र केंद्रित होगा। ऐसा ना हो कि विद्यालय की आवश्यकता पूरी हो रही हो, समझ रहे हैं, ऐसा ना हो शिक्षक की आवश्यकता पूरी हो रही हो, कहीं ना कहीं छात्र की सभी चीजों को ध्यान में, पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु छात्र होना चाहिए। इसलिए कहा गया है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, जिसमें उसकी आवश्यकता पूरी हो रही हो, रुचि के साथ कार्य कर रहे हो, ठीक है, और उसके स्तर के अनुसार हो, उम्र के अनुसार हो, नया होना चाहिए, और जिससे छात्र प्रेरित रहे, ठीक है, उसकी अधिगम प्रक्रिया अच्छी हो, इस तरीके से छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों पाठ्यक्रम रचनात्मक होना चाहिए, यानी कि क्रिएटिव होना चाहिए हमारा करिकुलम, ताकि बच्चा क्या हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आए उसके अंदर, ठीक है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा हो, जिज्ञासा पैदा हो, किसी चीज को सीखने का गुण हो, ठीक है, जिससे सृजनात्मकता का भी विकास हो, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, जिससे इंटरेस्ट के साथ बच्चे किसी कार्य को करें और उनके अंदर सृजनात्मकता आए, कल्पना शक्ति उनकी बढ़े, ठीक है ना, प्रत्यक्षीकरण उनका बढ़े। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम एकीकृत एवं सहसंबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम एकीकृत एवं सहसंबंधित, यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो एक विषय वस्तु दूसरे विषय वस्तु को जोड़ती हो। जैसे इंग्लिश का है तो वह उसमें हिंदी का भी एक से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं इंग्लिश क्लास में आप लैंग्वेज भी इंग्लिश चल रही है, टॉपिक भी इंग्लिश चल रही है, एक्टिविटी भी इंग्लिश का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जिस बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हिंदी का है, आप समझ रहे हैं, परिवार में हिंदी बोली जा रही है और जिसके इंग्लिश वाला तो समझ रहा है लेकिन हिंदी वाला नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं से संबंधित होना चाहिए उस क्लास की एक्टिविटी, उस क्लास का इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए, से संबंधित होना चाहिए, एक विषय से दूसरी विषय से, एक भाषा से दूसरी भाषा से, ताकि क्या हो उसमें पृथक्करण हो कक्षा में, ठीक है ना, विभिन्नता पाई जाए उसमें, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए।
ठीक है, कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं व्यापक होना चाहिए, फैला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। विस्तृत का मतलब है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र से संबंधित सभी क्षेत्रों की ज्ञान प्रदान करता हो, उसके आसपास के वातावरण में, उसकी विषय वस्तु, शिक्षा कार्य, ठीक है, उसका भावनात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, उसका सामाजिक विकास, सभी विकासों को विकसित करने होना चाहिए। जो क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम विकसित हो ताकि उसके सभी विकास विकसित हो। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि हमारे करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी कार्य को करने में समस्या ना हो, कठिनाई महसूस ना हो, परेशान ना हो, ठीक है ना, भ्रमित ना हो। तो कैसा होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। जब हम कभी भी पाठ्यक्रम नियोजन करेंगे, पाठ्यक्रम को बनाएंगे, तो ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। दोस्तों इतने इजी तरीके से आपको कराया है कि आपको बहुत अच्छे से आ गया हो गया समझ कि क्या है पाठ्यक्रम के सिद्धांत, और ये 10 नंबर में आएगा आपको, ठीक है। 10 नंबर में आपको पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम का अर्थ इस तरीके से आएगा, पाठ्यक्रम का अर्थ, अवधारणा, ठीक है, और परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या फिर आएगा इसके सिद्धांत और प्रकारों का उल्लेख कीजिए या व्याख्या कीजिए। और ये आपका 10 नंबर का आना ही आना है, पेपर 5 से हमेशा आता है और आपको करना होगा और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही इजी पेपर है पेपर 5, ऐसा समझ लीजिए। बाकी इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रह रहे हैं वो सारे बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 मंथ बचे हुए हैं। इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं, क्वेश्चन का भी रिवीजन करना है, तो बहुत कुछ रह गया है अभी। पेपर 6 और 5 में ज्यादा रह गया है। अगर 1 2 3 4 की बात करें तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल ही रहे हैं, फर्स्ट के हो चुके हैं, सेकंड के भी हो चुके हैं, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।